हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्री। मैं दीपमणि भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क में आए हुए कुछ क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन के। अब ये क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कई बार गलत अप्रोच का यूज कर लेते हैं जिससे हम काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। तो आइए हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे हम देख सकें कि हम गलती कहां पर कर रहे हैं, जिससे हमारी स्पीड भी अच्छी बनी रहे और एक्यूरेसी तो अच्छी होनी ही चाहिए, है ना, जिससे एग्जाम पहली बार में ही क्रैक हो जाए। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से एक क्वेश्चन ये था जिसके कुछ सब पार्ट्स थे। यहां पे हमें what value will come in place of the question mark in the following question। तो इसके सब पार्ट्स थे जिसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई थी, जिसमें से मैंने दो क्वेश्चन उठाए हैं। तो एक क्वेश्चन कहता है 7 into 3 की पावर समथिंग डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 63। अब देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन में लंबे चौड़े मेथड और एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश ना करिए। आप सीधे देखिए क्या ऐसी चीज मेरी इक्वल टू इस तरह बन सकती है। तो देखिए 7 into 3 की पावर x मान ले रहा हूं मैं क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहां पर मेरा हो जाएगा सीधे 63 into 9। और मैं जानता हूं कि 7 9 63 होते हैं और 9 into 9 का मतलब है सीधे 3 की पावर 4। क्या मैं इक्वेशन से कंपेयर कर पा रहा हूं? बिल्कुल कर पा रहा हूं। 7 तो 7 है ही, तो 3 की पावर x किसके बराबर है? 3 की पावर 4 के, यानी कि x की पावर किसके बराबर हो गया? x बराबर हो गया 4 के। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आप लंबे चौड़े मेथड में ना जाइएगा, आप सीधे यहां पर कंपैरिजन देखिए क्या मैं ऐसा कुछ यहां पर बना पा रहा हूं, और बन पा रहा है तो सीधे सीधे आपने आंसर जब टिक किया तो आपका सेकंड्स में सवाल सॉल्व हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 12% ऑफ 2100 इज इक्वल टू 126। अब मैं यहां पर सीधे सॉल्व करूं x बाय 100 इंटू 12 बाय 100 इंटू 21 बाय 100, सॉरी ये 100 नहीं होगा, इज इक्वल टू 126। अब 0 से 00 ये कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू क्या हो गई? 126 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 21। अब यहां पर जितनी आपकी फास्ट कैलकुलेशन उतनी फास्ट आप कर सीधे आप पता कर सकते हैं कि यहां पर जो आंसर आया मेरा वो 50 आ गया, है ना। तो यहां पर सीधे सीधे क्या आएगा कि आपने कितनी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल कर रखे हैं, कितनी मैथ्स की प्रैक्टिस करिए जिससे आप इजीली किसी भी चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं। फाइन, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट ट्रेवल्स 28.8 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन इन 2 hours 24 minutes। इफ द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्टीम टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अगर आपकी जो नाव है वो अपस्ट्रीम दिशा में अगर जाती है तो 2 घंटे 24 मिनट का समय लेती है। फाइन, और उन्होंने दे रखा है कि अगर वो नदी की दिशा के साथ जा रही है और यदि वो उसकी विपरीत दिशा में जा रही है तो उसका रेशियो दे रखा है 2:3। और मैं अच्छे से जानता हूं कि नदी के साथ अगर बहाव में नाव जा रही है तो दोनों की स्पीड एड अप होती है, और अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड माइनस होती है। तो मैं क्या कर ले रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, यहां पर नाव की जो स्पीड है तो स्पीड ऑफ बोट को मैं b मान लेता हूं और स्पीड ऑफ रिवर को मैं r मान लेता हूं। फाइन, तो अब मुझे पता है कि अप स्ट्रीम में जब भी जाएंगे, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर स्पीड में माइनस होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा? यहां पर मेरा यहां पर मेरा हो जाएगा b माइनस r बराबर, ये क्या चीज है मेरी? ये है स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 28.8 अपॉन टाइम क्या दे रखा है? 2 hour 24 मिनट। 2 hour 24 मिनट का मतलब है ये हो गया मेरा 2.4 hours। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा जाएगा 12 टाइम्स। तो मेरी b माइनस आर की वैल्यू आ चुकी है 12। और मुझे क्या कह रखा है? मुझसे क्या रखा है कि स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दे रखा है, मतलब b माइनस आर अपॉन b प्लस आर का रेशियो दे रखा है। b माइनस आर की वैल्यू तो मुझे पता ही है ना, 12 आ चुकी तो इसका यूज हो जाएगा। तो रेशियो क्या दे रखा है? 2:3। तो मैं यहां पे लगा दूंगा 2/3। तो यहां पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे b माइनस आर की वैल्यू तो पता ही है, कितनी है वो है 12 अपॉन b प्लस आर बराबर 2/3। तो 2 6 12 और 3 6 18। तो b प्लस आर बराबर क्या आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर।
इजंट इट? लेकिन मुझसे क्या पूछा था? स्पीड ऑफ बोट पूछी थी, ना कि मुझसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो स्पीड ऑफ बोट पूछी थी, तो क्या मैं स्पीड ऑफ बोट निकाल सकता हूं? बिल्कुल। अब देखिए, b माइनस आर की वैल्यू मुझे पता है कि 12 है, b प्लस आर की वैल्यू मुझे पता है 18 है, तो r से r गया, है ना। स्पीड ऑफ बोट क्या हुआ? 2b बराबर 30, तो b बराबर 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हुआ? 15। तो स्पीड ऑफ बोट मेरा कितना आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन ने बोला कि x प्लस 10 इज 20% मोर देन y, ठीक। और उसके बाद बोला कि x इज 22 मोर देन y। अब मुझे यहां पर y की वैल्यू पता करनी है। अब ऐसे सवालों के लिए आप क्या करेंगे? आप सीधे इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ने क्या कह रखा है कि x प्लस 10 इज 20% मोर देन y माइनस 8, सॉरी। तो x प्लस 10 इज 20% मोर देन y माइनस 8 और x इज 22 मोर देन y। तो x जब y से 22 बराबर 22 एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 22। तो ये तो हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मुझसे क्या बोला? इसने बोला है कि x प्लस 10 जो है ना, ये 20% ज्यादा है किससे? y माइनस 8 से। जब 20% ज्यादा है तो ये कितना हो गया? मतलब यहां पर कोई भी चीज देखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अब उसमें से कह रहा है कि 20% और ज्यादा है, तो यानी कितना हो गया? वो 120% हो गया ना दूसरे का। 120% का मतलब क्या हुआ? 120% का मतलब होता है 1.2, इजंट इट? तो ये कितना टाइम्स हो गया? 1.2 टाइम्स कितना? y माइनस 8। अब ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 की तो वैल्यू मुझे पता थी, x बराबर क्या था? y प्लस 22। तो x की जगह मैं लिख दूंगा y प्लस 22 बराबर 10 इक्वल्स टू 1.2 y माइनस 9.6, है ना। तो अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से मेरी y की वैल्यू आ गई 208, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहां पर देखिए, आप ये 20% वाला जहां पर आता है ना, ये जानबूझ क्वेश्चन मैंने रखा, तो ऐसी जगह आप स्पेशली 20/100 और फिर वो आप घुमा फिरा के सवाल करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आप सीधे ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है ना। अब उस चीज से भी 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% कितना हुआ? 20 हुआ। तो कितना हो गया यहां पर? तो यहां पर जब मैं वैल्यू लगाऊंगा 20% एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो चुका है? 120, है ना। और परसेंट की बात चल रही है तो पता है कि परसेंट की बात चल रही है तो 100 से डिवाइड होगा, यानी कि 1.2, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में वो ये था, और ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। From a jar containing milk and water solution, 20% of the mixture is taken out and same quantity of water was added to the mixture. अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल मेथड से अगर आप जाएंगे तो बहुत टाइम लेगा। आप बस यहां पर अज्यूम इतना कर लीजिए कि जो जार है ना, उसमें 5 यूनिट तो मिल्क के हैं और 5 यूनिट ही वाटर के हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या बोला है कि 20% निकाल लिया है, ठीक। जब 20% निकाल लिया है तो 5 में से 20% निकाले, तो 5 में से 20% मतलब आप समझ रहे हैं, 5 में से 20% मतलब होता है 1 यूनिट। फाइन। तो यहां पर अगर मैं टोटल बात करूं तो मुझसे कहा गया कि 20% उसमें से मिक्सचर को निकाल लिया गया और उतना ही पानी मिला दिया गया, ठीक। तो यहां पर 20% निकाला गया है और उतना ही पानी मिला दिया गया है। अब उसके बाद पूछा है कि इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 32:15, आप रेशियो बताइए कि पहले क्या था मिल्क और वाटर का। तो देखिए, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है? क्वेश्चन के हिसाब से अब जो मिल्क है उसमें से क्या किया गया? 20% तो निकाल लिया गया है ना। तो 20% जब निकाल लिया गया तो मिल्क अब कितना बचा हुआ है? 5 में से 20% निकाले तो अब बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 4, है ना। तो 4m बचे। अब उसमें क्या बोला? जितना वो निकाला था उतनी क्वांटिटी का पानी उसमें डाल दिया है ना। तो देखिए, अब जो हुआ है इसमें क्या है? 4 यूनिट का पानी इसमें है, ठीक है। साथ में क्या बोला? उतना ही पानी और मिला दिया है, तो यहां पर 1-1 यूनिट वो भी हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर अब टोटल इसकी जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 32/15, इजंट इट? तो अब यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 into 4
कितना हो गया ये 15 इंटू 4 आपका हो गया 60 60m इज इक्वल टू 32 इंटू 4w प्लस m प्लस w। ठीक, अब यहां पर जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो यहां पर आपका रेशियो निकल के आने वाला है w इज इक्वल टू, यहां पर क्या पूछा, रेशियो ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर ना, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर आपका m इज टू w, m इज टू w आपका यहां पर आ गया 40:7। अभी 40:7 जो आपका सॉल्व होके आया तो आपका ये तो हो गया था 15m, है ना, तो 15m बराबर 8 इंटू 5w प्लस m। फाइन, तो ये यहां पे आ गया आपका 40:7। 40:7 का ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 784 स्क्वायर मीटर। If the diameter of a square is equal to the side of the square, if the diameter of a circle is equal to the side of the square, then what is the circumference of the circle? अब देखिए, एरिया दे रखा है स्क्वायर का, कितना दे रखा है 784। जब 784 मुझे एरिया दे रखा है तो मुझे एक बात बताइए, साइड क्या होगी स्क्वायर की। मैं जानता हूं कि स्क्वायर का जो एरिया रहता है वो साइड इंटू साइड होता है। जब साइड इंटू साइड होता है तो इसका मतलब मैं इसका रूट निकालूं तो आ जाएगा, और इसका जब मैं रूट निकालूंगा तो मुझे पता है कि इसका रूट होगा 28, मतलब 28 इंटू 28 इज 784। लेकिन 28 ये क्या है, मुझे बताया था कि जो इसकी साइड है ना उतना ही डायमीटर भी है सर्कल का, तो इसका मतलब जो सर्कल का डायमीटर है वो हो गया 28। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, है ना, और यहां पर डायमीटर है 28, ये रेडियस नहीं है, डायमीटर का एग्जैक्ट आधा होता है रेडियस, तो मतलब रेडियस कितना हो गया हमारा 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा हो गया d/2, यानी कि 28 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 14। तो अब यहां पर आप सीधे सीधे से सॉल्व करेंगे तो आपका सीधे आ जाएगा 88 मीटर। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फाइन, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट से। अब ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट से, यहां पर मुझे रिलेशन बताना है कि x इससे बड़ा है, छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहां रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो अब आप यहां पर इस सवाल को देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर मुझे 4 का स्क्वायर दे रखा है ना, तो यहां पर मुझे यह पता लगा कि अगर मैं यहां पे x की वैल्यू बताऊं तो x की वैल्यू या तो यहां पर +4 होगी या फिर -4 होगी, यही है। लेकिन मैं जब y को यहां पे सॉल्व करूंगा तो y को सॉल्व करने से मुझे पता दिख रहा है यहां पर कि ये मेरा y-2 का होल स्क्वायर है, y-2 का होल स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, y-2 का होल स्क्वायर, y-2 का जब ये होल स्क्वायर है तो इसका मतलब मेरी यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, यहां ये मुझे बता रहा है कि y की वैल्यू सर आपकी है सीधे सीधे 2, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अगर यहां से इसे कंपेयर करूं तो यहां पे तो y बड़ा हो जा रहा है, और y की वैल्यू अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं तो छोटी हो जा रही है। तो ना तो मैं ये कह सकता कि y बड़ा ही है और ना ही मैं ये कह सकता कि y छोटा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं रिलेशन ही स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा हूं। मतलब क्या, यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड आंसर होगा। फाइन, और इसमें भी एक ट्रिक है, याद रखिएगा, जब भी आपके कांस्टेंट्स, मतलब ये अगर आपके मान लो x की इक्वेशन में भी कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव है और y की इक्वेशन में भी कांस्टेंट नेगेटिव है, तो यहां पर आप सीधे कैन नॉट बी डिटरमाइंड टिक कर सकते हैं। फाइन, एक चीज और, अगर मान लो कांस्टेंट दोनों प्लस हैं और एक इक्वेशन माइनस की है, एक इक्वेशन प्लस की है, तो माइनस वाला हमेशा बड़ा होता है पॉजिटिव से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो यहां पर लिखा होता कुछ ऐसा, x² + 2y प्लस यहां पर 8 = 0। अब यहां पर आप ऐसी y की कुछ इक्वेशन मान ले और यहां पर कुछ वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, और ये प्लस में यहां पर कुछ कांस्टेंट हो, तो यहां पर दोनों के दोनों आप देख रहे हैं कांस्टेंट क्या है आपके पॉजिटिव, लेकिन यहां पर एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है, तो इस केस में ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, मतलब यहां पर आप माइनस वाले को बड़ा बता सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, या फिर ट्रिक्स थोड़ा नेगेटिव टर्म हो जाता है, मैं ये कहूंगा कि ये आपके शॉर्ट मेथड्स हैं जिसमें आप कोई किसी भी सवाल को इजीली जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं।
फाइन। तो ये था अपना लास्ट 2019 के आए हुए कुछ क्वेश्चंस, जिन्हें मैंने बताने की कोशिश की कि आप अपना ये तरीका लगा सकते हैं जिससे आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी और एक्यूरेसी भी रहेगी। क्योंकि मैंने सवाल बार बार किए हैं तो मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर मेरा यहां पर मैं स्टेप्स को मिस कर सकता हूं और इसी चीज को मैं शॉर्ट ट्रिक कह दे रहा हूं, है ना। तो इन केस यू हैव एनी डाउट, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है ना। तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, comment on it and share as much as possible. So thanking you for watching this video. Thanks a lot.